गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का हे गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आज क्या खुरापात कर रही हूँ बाहर वाले रूम में। तो मैं यहाँ की कर रही हूँ सफाई और यहाँ का मैंने बेडशीट बदल दी है। मतलब यहाँ की मैंने बेडशीट बदल दी है, क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ की बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और आज मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बहुत गंदी लगी। तो मैंने कहा इसको भी चेंज कर देती हूँ। जब बेडशीट को चेंज की तो सोफ़ा कवर पर नज़र गई, तो साथ ही साथ दिमाग में ये भी आया कि आज सोफ़ा कवर को भी चेंज कर देते हैं। कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी चेंज करने की थी, लेकिन फिर जब इनको गंदे गंदे देखा तो मैंने कहा चलो भैया तुम बदल लो, अब तुम जाओ नहाने धोने। और यहाँ पर देखिए मैं अपना ये टेडी बियर लेकर के आई थी और बहुत ज़्यादा मतलब फट गया था ना, तो मम्मी ने आज इसकी सिलाई भी कर दी है दोबारा से। अब देखिए कब तक ज़िंदा रहता है बेचारा पिचक चुका है, तुचक चुका है हर जगह से। यहाँ पर मैंने सारे सोफ़े कवर बदल दिए हैं। अब नए लेने जा रही हूँ, झोले में भरे रहते हैं। झोले से ले जाने, झोले में जिसमें सोफ़ा कवर रखे रहते हैं, कभी कभार गई जिसमें छिपकली भी घुस जाती है। एक दिन मैं गई और उसमें घुसी थी छिपकली, फिर मैंने पूरे दिन भर सोफ़ा कवर नहीं बिछाए। और मम्मी को भी हमारी छिपकली से डर लगता है, पापा बस नहीं डरते हैं। मतलब ऐसे डर नहीं लगता है, ऐसे तो भगा देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगा दे झोले से निकाल के। तो फिर पापा ने ही भगाई थी। और यहाँ पर देखिए नए वाले सोफ़ा कवर लेकर के आई हूँ, ये ब्राउन कलर वाले हैं। देखे होंगे आपने 2-3 ब्लॉग में, मतलब पहले के ब्लॉग में पढ़े होंगे। अब महीने भर से तो यही वाले बिछे हुए थे, 15 दिन या महीने भर, जितने दिन हुए हैं मुझे कुछ खास याद नहीं है। तो ये वाले बिछे हुए थे। ये वाले सोफ़ा कवर जो हैं ये थोड़े मतलब ठीक ठाक क्वालिटी के हैं। और जो पिछले वाले थे ना, वो वाले काफ़ी पुराने हो चुके। वो वाले तब के सोफ़ा कवर हैं जब हम लोग फर्स्ट टाइम सोफ़ा आए थे। मतलब वही समझ लीजिए 5-6 क्या, हाँ 6-7 साल पहले के होंगे वो वाले। तो बस मैंने यहाँ पर वहाँ पे फट मार दिया था सोफ़े में ताकि वो धूल उड़ जाए। और यहाँ पर ये सारे ढेर भरे सोफ़े कवर मैं फेंक गई थी मम्मी के लिए धुलने को, तो वही मम्मी सब धुल धर के रख रही हैं। और यहाँ पर बेडशीट भी मम्मी धुले दे रही हैं। और हम लोगों के भी कपड़े थे, मतलब आज मम्मी के ढेर सारे कपड़े हो गए थे मम्मी के लिए धुलने को। साथ ही साथ मम्मी ने पापा के कपड़ों में भी प्रेस किया, अभी थोड़ी देर पहले ही कर रही थी वो, जब मैं वहाँ की साफ़ सफाई कर रही थी। और बहुत दिन के जैसे सोफ़ा कवर हो जाते हैं ना, तो फिर साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। फिर इन्हें गर्म पानी में डुबो दे तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो फिर ब्रश से या फिर मुंगरिया से कूट देते पकड़ के। लेकिन आज कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि साफ़ हो गए थे आसानी से, क्योंकि मम्मी ने पहले गर्म पानी में इन्हें डुबो दिया था। गर्म पानी में डुबोने से पूरा जितना भी मैल वगैरह होता है ना, कचरा वगैरह, तो सब बाहर निकल जाता है, धूल धक्कड़ जो भी रहती है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिन साबुन और ब्रश से मार दिया था, तो पूरे सोफ़े कवर अच्छे से साफ़ हो गए। मतलब दिक्कत कब होती है, जब ज़्यादा ठंड रहती है ना, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ठंड है और आपने ठंडे पानी में ही सोफ़े कवर को बोर दिया, तब तो फिर वो साफ़ नहीं होते जल्दी से। कपड़े तक तो साफ़ नहीं होते, सोफ़े कवर कहाँ से साफ़ हो जाएंगे, वो तो वैसे ही बेचारे गंदे रह जाते हैं। तो यहाँ पर सब धुल गए हैं, ये बड़े बड़े वाले बचे हैं कवर। तो मम्मी पहले बोर देती है थोड़ी देर के लिए, मतलब 10 मिनट तक के लिए गर्म पानी में, मतलब इतना भी गर्म ना हो कि बिल्कुल खौलता हुआ हो, लेकिन गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल करके घड़ी पाउडर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, वही वाला घड़ी पाउडर डाल के इन कपड़ों को, मतलब जितने भी सोफ़ा कवर है, बेडशीट है, उन सबको बोर देती है। तो थोड़ी देर जब 10 मिनट वो फूल जाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक पूरा कचरा जो रहता है निकल जाता है। फिर जो एक आधा बचता है तो मम्मी इस तरह रिन साबुन से और ब्रश से घिस देती है, तो पूरे साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इनमें, आराम से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं गई थी नल चलाने के लिए, तो नल आए ही नहीं, तो फिर मैंने कहा आप टंकी के पानी से ही इन्हें धुल दे, क्योंकि नल आ गए ना तो काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है। और टंकी से बार बार पानी निकालने डालने में दिक्कत कुछ नहीं होती, बस ये है कि डायरेक्ट पानी आता रहता है, पुराना पानी जाता रहता है, नया डालता रहता है, तो जल्दी से काम हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, नल हमारी मर्ज़ी से कहाँ आते हैं, जब हमें ज़रूरत होगी तो वो वैसे भी नहीं आते वो। तो मैंने कहा ना भाई लोग नल, मैं तो भैया धुल के रहूँगी। तो मैंने यहाँ पर सारे बोल रही हूँ, जितने भी सोफ़े कवर हैं सब निचो दिए हैं, धुल दिए हैं, रख दिए हैं। और यहाँ पर जितना पानी था बाल्टी का सब जगह डाल दिए, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं ना तो बाहर वाले रूम का कूड़ा यहाँ पर मैं गिरा देती हूँ पट्टी में, और जितना अंदर का कूड़ा होता है यहाँ पर लगा जाती हूँ नल के पास में। तो यहाँ पर जैसे कूड़ा समेट भी देते हैं ना, तो फिर भी अजीब सी किस रही जाती है। तो पानी डाल देते हैं ना, तो सारी जितनी धूल रहती है ना महीन वाली, सब बह जाती है पानी में और पूरा आंगन एकदम क्लीन हो जाता है। यहाँ पर तो धुलना ही धुलना पड़ता है, चाहे नल आए तो धुलाई होगी, ना आए तो धुलाई होगी। यहाँ की तो धुलाई करनी ही करनी है। मतलब यहाँ की धुलाई करने के लिए, अगर यहाँ की धुलाई नहीं करेंगे ना तो धरती पर प्रलय आ जाता है हम लोगों के घर में, इसलिए यहाँ की धुलाई तो करनी पड़ती है। ये देखिए मैं बेडशीट को
निचोड़ रही हूँ। और सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है बेडशीट के और मम्मी की साड़ी में। मतलब मम्मी की साड़ी सबसे कठिन लगती है क्योंकि वो इतनी बड़ी रहती है ना कि उसको निचोड़ने में दिमाग ख़राब हो जाता है। और आज मैंने देखी कितना सारा काम किया है। इतने सारे मम्मी ने कपड़े धुल दिए लेकिन मम्मी को कुछ नहीं हुआ, गीली बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन मैंने इतने से कपड़े निचोड़ने में पूरी गीली हो गई हूँ। सो गाइस मैंने सारे कपड़े मतलब निचो कर बाल्टी में भर करके रख दिए हैं। और यहाँ पर मम्मी बर्तनों की धुलाई कर रही है। और जो भी कूड़ा रहता है ना, चाय की पत्ती वगैरह और जो भी कचरा वगैरह रहता है धूल वूल वाली, तो वो सब मैंने एक पन्नी में भर करके रख लिया, पीछे फेंक देंगी। चलिए चलते हैं, कपड़े फैला देते हैं पीछे। 2 बाल्टी साथ में लेके रखी है, देख रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पर पीछे आ गई हूँ और देखिए पीछे का नज़ारा कितना मस्त लग रहा है, देखने में भी बढ़िया लग रहा है। और मौसम भी बहुत बढ़िया लगता है, मतलब गुनगुना वाला मौसम रहता है, ना ठंडी ना गर्मी, बीच वाला। धूप पे बैठेंगे तो गर्मी लगेगी, छाँव में बैठेंगे तो ठंडी ना लगेगी, अच्छा लगेगा। तो वही गुनगुना वाला मौसम आ गया है। तो ये देखिए कितनी जल्दी कपड़े फैला लेती हूँ ना गाइस, है ना। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इतनी जल्दी इतना फास्ट हो जाता है। मतलब खुद को देख करके खुशी होती है कि यार हम खुद इतना अच्छा काम कर लेते हैं, इतनी तेज़ स्पीड के साथ काम होता है। हकीकत में ऐसे काम होने लगे ना कि अपना मतलब एकदम से स्पीड बढ़ा दो, काम हो जाए, तो मज़ा ही ना आता है ज़िंदगी। ये देखिए सारे कपड़े मैंने अच्छे से फैला दिए हैं सारी जगह। यहाँ भी फैला दिए सारे कपड़े, यहाँ भी फैला दिए सारे कपड़े। और पूरी तरीके से मैं भीग गई हूँ, पैजामा तो जा रही हूँ, नहा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पीछे। ये चने इसमें फूले हुए हैं, इसका बनाएंगे आज फिर निभोना, चने का निभोना, क्योंकि पापा ने कल ले लिया था। फिर मैंने दोपहर में छील के सब कुछ रख दिया था। और अब बस जा रही हूँ नहा धो के, कपड़े सब फैल गए हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से पीछे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों से झूठ फिर से याद बोल दिया ये कि मैं नहाने जा रही हूँ, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि आज हम लोगों के घर के बाहर टीन लग रही थी, तो हम लोग इतना परेशान थे उसी में। मम्मी यहाँ पर बनाने लगी थी ये क्या बोलेंगे, निभोना चने का। और पापा के वो मिस्त्री आ गए थे, तो मैं उसी में लग गई थी चाय बनाने में। और फिर मेरा नहाने डिले हो गया था, फिर मैं थोड़ी लेट ही नहाने गई थी, 12:30 के बजे के बाद ही नहाने गई थी। फिर नल भी चले गए थे, मतलब सब कुछ मतलब बिगड़ आ गया था मेरे नहाने तक। तो फिर मैं नहाने नहीं गई थी और मैंने आप लोगों से बोल दिया था कि मैं नहाने जा रही। सो गाइस उसको गोली मारी है नहाने को, उसमें कहाँ तक आप पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर मम्मी देखिए प्याज डाल दी है, प्याज को कर रही है अच्छे से फ्राई, और टमाटर को कर ले रही चॉप, किसमें, कतरी में आज से इसका नामकरण कर दिया है मैंने, कतरी। ये चॉपर नहीं है, कतरी है। तो कतरी में मम्मी ने टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है। और साथ में मैंने मसाला दे दिया था, बताऊँ क्या क्या, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और सबको पानी डाल करके अच्छे से फुला दिया था। तो प्याज हो गई है, तो मम्मी ने वही मसाला डाल दिया है। तो मसाले को पहले फ्राई कर लेंगे, फिर बाद में टमाटर डाल देंगी, तो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और आलू मम्मी ने उधर कटोरी में कट करके रखा है, वाइट कलर का, आपको दिख रहा होगा। तो मतलब एकदम पतले पतले आलू मम्मी ने कट करके रखे हैं, क्योंकि निभोने में यही वाले आलू अच्छे लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप उबले वाले आलू डाल देंगे ना तो फिर आलू का स्वाद आएगा, चने का स्वाद नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या मतलब चने का निभोना बनाने से, आलू की सब्जी ना सीधे बना ले। इसीलिए इस तरह के मतलब कट करके कच्चे आलू डाले जाते हैं। सो गाइस ये देखिए मम्मी की साड़ी अभी उड़ रही है ना। एक दिन ये साड़ी गई और चूल्हे के ऊपर गिर गई थी। ये कहिए कि आग नहीं थी, नहीं तो जल जाती पूरी। मतलब ऐसे ही काम करती है साड़ियाँ, ऐसे ना उड़ेंगी। जब मतलब उड़ने का समय होगा तब ना उड़ेंगी, मतलब कुछ वीडियो शूट करना हो तो भैया उड़ जाओ तो हम रिकॉर्ड कर ले, तब ना उड़ेंगी। लेकिन अगर आप लोग चले जाएंगे तो फिर वो कसम खा लेती भैया मैं तो चूल्हे में ही गिरूंगी जाके जलने के लिए। सो गाइस मम्मी ने पानी यानी सब कुछ डाल दिया, आलू डाल दिया, चना डाल दिया, ढक करके रख दिया है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पक रहा है ना यहाँ पर निभोना। और ये जो ऊपर हरा दिख रहा है ना, ये ऑयल आ गया है चने का जो रहता है ना वही। तो जब निभोना ऐसे पकता रहता और फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है जब अच्छे से पका ले एकदम बढ़िया तरीके से। इसको बहुत देर तक, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको धीमी आंच में पकाना है, तभी ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा सौंधा बनता है। सो गाइस मम्मी यहाँ पर सेक रही है रोटियाँ। और आप लोग कहते होंगे कि अब आपकी मम्मी हाथ वाली रोटियाँ नहीं बनाती, तो जी हाँ, क्योंकि आ गई है गर्मी और गर्मियों में ज़्यादा मोटी रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं रहती ना। ठंडियों में क्या होता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है, जल्दी से पाचन हो जाता है। लेकिन गर्मियों में ना पानी ज़्यादा पिया जाता है, खाना कम खाया जाता है, तो इस वजह से पतली रोटियाँ ठीक रहती, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है।
तो इसी वजह से मम्मी अब बनाने लगी है ये बेल करके रोटियाँ। और इसमें चूल्हे में क्या है, हम लोगों का जो ये चूल्हा है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो छोटी रोटियाँ बेलनी पड़ती है, नहीं तो बड़ी भी बेल सकते, लेकिन अगर बड़ी बेल देंगे तो सिकेंगी नहीं। इस वजह से मम्मी छोटी रोटियाँ बेल करके यहाँ पर सेकती है। और अब मैं चली गई थी फाइनली यहाँ पर नहाने के लिए इतनी देर तक यहाँ चक्कर पकड़ घूम रही थी, लेकिन अब मुझे टाइम मिल गया था तो मैं चली गई थी नहाने। और देखिए चूल्हा कितना ड्रामा करता है, ऐसे ही डेली ड्रामा करता है, मतलब कहीं धुआं, कहीं तो जलना ही बंद हो जाएगा, और कहो तो इतना जलेगा कि रोटी ही जला देगा। और मैंने कहा मम्मी से मैं बना लेती हूँ। उस दिन चूल्हे ने इतना ड्रामा किया कि ना तो सब्जी बन पाई ना कुछ, बाद में मम्मी को ही बनाना पड़ा। मुझसे जल ही नहीं सकता, पता नहीं क्या दुश्मनी है चूल्हे की, अगर मैंने जलाया तो वो तो पक्का बुझा ही बैठा है। अब तो मतलब केरोसिन वगैरह मिलता नहीं है, मिट्टी का तेल, नहीं तो उसको डाल करके तो जल ही जाता था। अब तो मम्मी टैलेंटेड है जो पन्नी से चूल्हा जलाने का टैलेंट रखती है, बाकी मेरे बस का तो नहीं है। सो हे गाइस, आज के ब्लॉग को मैं यहीं से करती हूँ एंड। तो आ जाइए आप सभी लोग खा लीजिए निभोना चावल और रोटी। चावल अंदर गैस में बन रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आप सभी से मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।